जमात इस्लामी हिंद ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। 75 साल पूरे होने पर जमात इस्लामी ने 4 महीने का एक अभियान आयोजित किया है। इस अभियान के मुद्दे पर जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर को आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमीर हल्का मोहम्मद नाजिमुद्दीन, सेक्रेटरी हल्का डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी वगैरह ने संबोधित किया। ये दो खास विशेष तौर पर जमात के उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जमात का जो इस पूरी मुद्दत में जो सहयोग रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस मौके पर। एक बड़ी चीज़ जो देश में की है जमात ने, वो ये है कि मज़हब का, धर्म का पॉजिटिव रोल क्या हो और कैसे हो सकता है, यानी उस पॉजिटिव रोल सामने लाने के प्रयास। दूसरी बात ये, मज़हब के नाम पर होने वाले झगड़े मज़हब की वजह से नहीं बल्कि उसका गलत इस्तेमाल की वजह से। जमात ये बात कहती है कि जो कुछ हो रहा है, जो खराबियां और मज़हब को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, वो उसके गलत इस्तेमाल की वजह से हैं, मज़हब की वजह से नहीं है। तो जमात ने एक बड़ा काम जो देश में किया है वो ये है कि मज़हब का सही मानों में पॉजिटिव रोल लोगों के सामने और देश की जनता के सामने लाने की कोशिश की है। दूसरा ये कि जमात के कामों में समाज के तमाम तबक़ात को जोड़कर रखने में जमात विश्वास रखती है, इस बात पर यकीन रखती है जमात कि सारे लोग तबक़ात को जोड़ा जाए। देश की एक हम देखते हैं कि किस तरह की हमारी जो व्यवस्था है और किस तरह से हमारे यहाँ एक सोसाइटी है, प्लूरल सोसाइटी है, उसके दरमियान अमन कैसे कायम हो सकता है। जमात इस्लामी हिंद इसका एक ख़ास एजेंडा रखती है और जमात के सामने बनाव और बिगाड़ का फ़र्क, बनाव क्या है, बिगाड़ क्या है, अमन क्या है, फसाद क्या है, तो जमात इस्लामी के सामने बनाव और बिगाड़ का फ़र्क बिल्कुल स्पष्ट है। वो बिगाड़ को रोकने का साहस भी रखती है, हौसला भी रखती है और बनाव का एक सही नक्शा भी रखती है, यानी बिगाड़ को कैसे रोका जा सकता है और बनाव कैसे हो, सुधार कैसे हो, अमन कैसे कायम हो, उसका भी एक ख़ास नक्शा और ख़ास प्लान जमात इस्लामी अपने सामने रखती है। जमात के बारे में ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा, जमात एक संगठन ही नहीं है, सिर्फ एक तंजीम नहीं है। होता है कि बहुत सारी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, बल्कि जमात एक आंदोलन है, एक आंदोलन है जमात। एक ये मिशन फिर जमात का नहीं है बल्कि मुल्क में बसने वाली, ये बात कहती भी है जमात और इस बात में विश्वास भी रखती है कि ये जो मिशन जमात इस्लामी लेकर के उठी है, ये सिर्फ जमात का नहीं बल्कि मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों का है। देश को बिगाड़ के रास्ते से हटाकर बनाव के रास्ते पर ले जाने और नफ़रतों के जवाब में दिलों को जोड़ने वाला मिशन है। ये ऐसा मिशन है, नफ़रत को फैलाने के जो सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं उसको रोक करके लोगों के दिलों को जोड़ा जाए और लोगों को आपस में भाईचारा कायम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। नफ़रत फैलाने के सामूहिक प्रयासों के ख़िलाफ़ दिलों को जोड़ने का एक अभियान है जमात इस्लामी हिंद। आज देश को इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नफ़रत का ख़ात्मा हो, आपसी भाईचारा बढ़े और दिलों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही जमात ने अपने इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जमात ने जो विभिन्न काम किए, उसमें से बहुत ही संक्षेप में मैं आपके सामने रखूँगा। वो एक बड़ा काम जमात ने जो इस मुद्दत में किया है वो ये किया है कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के अलावा मुल्क की 17 लैंग्वेजेज़ में, ज़बानों में कुरान का अनुवाद किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम समझ नहीं सकते इस्लाम को या इस्लामी शिक्षाओं को। लिटरेचर भी और कुरान का भी सारी ज़बानों में, देश की ज़बानों में उसका जो संवाद किया है, उससे इस्लामी शिक्षाओं को लोगों के सामने लाने का जो प्रयास किया है, ये एक बड़ा काम है इस मुद्दत में। एक चीज़ है जो आपके बार बार आपके सामने आती है, वो ये है खिदमत खल्क, जन सेवा का जो काम है। मैं समझता हूँ कि एक ख़ास पहचान जन सेवा के मैदान में जमात इस्लामी इनकी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, चाहे कोई भी हो, ज़मीनी आफत हो, आसमानी आफत हो, कोई मसला पैदा हो जाए, मसाइल हो जाएं, परेशानी में मुब्तला हो जाएं, कुछ तो रूटीन के काम हैं वो बराबर चलते रहते हैं, वो तो रेगुलर चलते हैं। लेकिन अचानक से कोई चीज़ जो आ जाती हैं, आफतें आती हैं, उसमें भी जमात काम अपनी जिम्मेदारी अंजाम देती है, पूरे देश में अंजाम देती है। और उसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जो उसकी एक ख़ास पहचान है, वो ये है बिना किसी भेदभाव के
तमाम ज़रूरतमंदों की मदद करती है, कोई फ़र्क नहीं करती नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर या किसी और समुदाय संप्रदाय की बुनियाद पर। इस तरह से जमात ने जनसेवा के काम बड़ा पैमाने पर पूरे देश में काम किए हैं और बराबर कर रही है, आज भी कर रही है। शिक्षा का जो मामला है, हम और आप जानते हैं कि समाज की तरक्की का एक महत्वपूर्ण रास्ता शिक्षा है। पूरे देश में जमात ने शिक्षा का जो के लिए स्कूलों का, कॉलेजेस और उसका जो निसाब है उसको बनाया है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी तब्दीलियाँ होती हैं उस पर भी जमात पूरी नज़र रखती है। इस क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रही है। हमारे शिक्षा के यहाँ प्रदेश के सचिव भी यहाँ मौजूद हैं, भारतीय समाज में के जो सचिव हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह जमात ने ज़रूरी समझा कि आज युवा शक्ति, ताकत छात्रों में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के लिए, छात्रों में काम करने के लिए 1982 में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, छात्रों में काम करने के सिलसिले में, जो 40 सालों से काम कर रही है। और हम ये कहते हैं कि आज मुल्क की जो छात्रों की जो तंजीमें हैं, तलबा जो तंजीमें हैं छात्रों की, उनमें सबसे बड़ी संगठनों में SIO का नाम है। छात्रों के संगठनों में सबसे बड़े संगठनों में SIO शामिल है, और ये अपनी जगह पर है। लेकिन छात्रों और युवाओं में आप खासतौर पर देखते हैं कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जो तोड़ फोड़ और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो सबसे बच कर के वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, छात्रों को एक सही दिशा और नई दिशा देने के लिए SIO छात्रों में काम कर रही है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन छात्राओं में काम कर रही है, और युवाओं में पूरे प्रदेश में अलग अलग नामों से, कहीं सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट है, कहीं यूथ विंग है, कहीं यूथ फोरम है, अलग अलग नामों से मुख्तलिफ प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में यूथ में काम करने के लिए भी जमात के ये काम कर रही है। और छात्राओं में एक चीज़ और हुई है अभी हाल ही में, छात्राओं की जो प्रदेश स्तर पर जो छात्राओं का बना हुआ है, संगठन बने हुए हैं, उन सब का मिला करके राष्ट्रीय स्तर पर एक फेडरेशन भी बनाया गया है। उनका पूरा अपना एक अलग सेटअप बनाया गया है। इसी तरह से महिलाओं का भी एक अलग से सेटअप बनाया गया है। पूरे देश में महिलाओं का काम, और अगर मैं आपसे कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो ये कि कैडर का, जमात का जो कैडर है उसमें 30 से 40% तक महिलाएं हैं, और महिलाएं बहुत आगे बढ़ कर के शिक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, और महिला सशक्तिकरण के लिए, और इंटरफेथ डायलॉग के लिए, सभी क्षेत्रों में महिलाएं भी बराबर से काम कर रही हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के मैदान में माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, रिफ़ा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान में भी 13 ज़िलों में इस पर काम हो रहा है। कैसे कारोबार को बढ़ाया जाए, छोटे कारोबारी कैसे आगे बढ़ें, जो लोग कारोबार के मैदान में वो कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से पूरे देश में काम हो रहा है। राजस्थान में भी हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। अमन और हम आहंगी का जो मामला है, देश में अमन कायम हो, भाईचारा कायम हो, मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर अमन नहीं होगा, बिगाड़ होगा, फसाद होगा, तो सही मानों में हमारा देश तरक्की भी नहीं कर सकता। इसके लिए जमात ख़ास तौर पर पूरे देश में मेलजोल के प्रयास करती रही है, आज भी कर रही है, और इसी के प्रयासों की वजह से आप देखेंगे कि धार्मिक जनमोर्चा जो देश के कई प्रदेशों में कायम हो चुका है, धार्मिक जनमोर्चा जो बल्कि अगर कहा जाए तो एक इस मैदान में काम करने के लिए एक आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हैं, और वो आगे बढ़ कर के भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी प्रदेश स्तर पर यहाँ भी कायम है, पूरे देश में कायम है। छोटी छोटी जगहों पर सद्भाव मंच कायम किए गए हैं, मिलीजुली सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, इसी उद्देश्य के लिए कैसे हम नफ़रत को मिटाएं। और लोगों को कानूनी मदद देने के लिए जमात से जुड़े हुए लोगों ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक पूरे मुल्क में काम कर रही है। कैसे लोगों की कानूनी तौर पर उनको अवेयर भी किया जाए और मदद की जाए, ये एक बड़ा मैदान है, इसमें भी जमात काम कर रही है। जमात के से जुड़े लोग इसमें काम कर रहे हैं। और समाज सेवा के काम में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026, पहले 2016 था, 2016, अब विज़न 2026 के नाम से पूरे देश में शिक्षा, समाज सेवा, मेडिकल और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए पूरे देश में इस ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए से और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से
विभिन्न क्षेत्रों में जमात काम कर रही है। महिलाओं के बारे में मैंने बताया आपको, और ये महिलाएं भी आगे बढ़ कर के अपने कामों को अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा भी बहुत से मैदानों में जमात ने बहुत से फ्रंट्स पर काम किया है इस मुद्दत में, और आगे भी एक पूरा प्रोग्राम और एक नक्शा रखती है। आप अब देखेंगे जो प्रेस नोट है उसमें भी हमने लिखा है, आज ज़रूरत है कि मजहबी कदरों की बुनियाद पर एक आदर्श समाज का और देश का निर्माण हो, और नफ़रतों के इस माहौल में मोहब्बत परवान चढ़े, लोगों के दिल जुड़ें एक दूसरे से, गलतफहमियाँ दूर हों, लोगों में बेदारी आए। इसके लिए जमात बराबर प्रयास आगे भी प्रयास कर रही है। इन 4 महीनों में विशेष तौर पर, आने वाले 4 महीनों, वैसे तो आगे तक भी काम जारी रहेगा, लेकिन 4 महीनों में ख़ास तौर पर जो कुछ काम किए जाएंगे उसमें कुछ इसमें हमने दिया है। प्रादेशिक और स्थानीय और ज़िलों की सतह पर मीडिया के साथियों से बातचीत भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी। स्थानीय और प्रादेशिक स्तर पर हर वक्त के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क होगा, अलग अलग ग्रुप से मुलाकातें की जाएगी। सिविल सोसाइटी, NGOs, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा प्रोफेशनल्स के साथ बैठकें होंगी। मुस्लिम एवं अन्य धर्म गुरुओं और धर्मावलंबियों के साथ चर्चा होगी। साहब, आपने सवाल उठाया कि मीडिया एक तरह का एक पक्षीय हो गया है, वो शासकीय बातों को ही ज़्यादा प्रमोट करता है, जिनको दिखाता है, लिखता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मीडिया में भी ज़बरदस्त भेदभाव है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन तमाम तर अपोजिशन की पार्टियाँ और सोशल वर्क करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मीडिया को पिछले 8-10 साल से टारगेट बना रही है, और किसी को टारगेट बनाना गलत भी नहीं है अगर वो गलती कर रहा है। लेकिन ये तमाम तर पार्टियाँ और ये जो NGO, जो सामाजिक संगठन हैं, इन्होंने 70 साल में आज़ादी के बाद कितने चैनल और कितने अखबार, डेली के अखबार चल रहे हैं, उनके कितने चैनल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या सामाजिक संगठन। देखिए, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के भी अखबार चल रहे हैं, और मीडिया चैनल तो खैर TV चैनल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे अखबारों के YouTube चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे संगठनों के YouTube चैनल्स चल रहे हैं, जमात के भी हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कायम करना और उसको चलाना कोई आसान काम नहीं होता। ये किसी संगठन के बस की बात मुश्किल है, इसके लिए अलग से प्रयास करने होते हैं। तो वैसे जमात इस्लामी के प्रयासों से एक चैनल अभी चल रहा है, वो मलयालम में है, सिर्फ मीडिया वन के नाम से, सिर्फ मलयालम में अभी शुरू हुआ है, ऑन एयर है अभी। और माध्यमम डेली पेपर है, कांति साप्ताहिक है, रेडियंस साप्ताहिक है, दावत साप्ताहिक है। इस तरह से हर भाषा में जो है जमात के अखबार और मैगजीन्स चल रहे हैं। तो मीडिया के क्षेत्र में सब लोग अपने अपने तौर पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जो चीज़ जाती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। नहीं, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कोई संगठन या पार्टी नहीं चला पाए, जो भी दुश्वारियाँ हों, लेकिन वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे पार्टियाँ और NGO हैं, हमारे भी मुल्क में थे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चलाया करते थे, कि किसी भी एक कंपनी बना करके किसी भी आदमी को प्रमोट कर दिया, कोई भी बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, उसको भाई जो अखबार चैनल चला रहे हैं वो भी तो पैसे वाले लोग ही। तो ये पार्टी और NGO ये भी चलवा सकती हैं, और वर्ल्ड में चला भी रहे हैं। इसके बारे में कोई कोशिश हो रही है? इसके बारे में कोशिश करनी चाहिए, और जमात तो लगातार कर ही रही है कोशिश। और मैंने आपको बताया कि एक चैनल हमने कायम कर भी दिया है, उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं जो सच बोलने वालों के सामने आती हैं। वो परेशानियां आ रही हैं, उस पर केरल गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे दिया है। तो यानी सच जो है आसानी से हज़म नहीं होता है, और जब झूठ का बाज़ार गर्म हो और झूठ का व्यापार चल रहा हो, और जब झूठ ही परोसा जा रहा हो, तो उस वक्त में जो है सच जब लोगों के सामने लाया जाता है तो वो अजनबी सा लगता है, और फिर जो झूठ के पहरेदार हैं वो उसको पसंद नहीं करते और उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही हो रहा है। मैं और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आगे बात पूरी होगी। एक चीज़ आपके साथ ऐड कर देता हूँ कि देखिए, और संगठन या और जो भी हैं पार्टियां वगैरह के बारे में तो नहीं, हम जमात के बारे में कह सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में तो बहुत अच्छा है। केरला की बात अभी आई, माध्यमम की बात में आई। माध्यमम
वहाँ का स्टेट का एक अच्छी पोजीशन का, बल्कि दूसरे तीसरे सेकंड नंबर के अखबार, और कई एडिशंस निकलते हैं माध्यमम अखबार के, मलयालम में है, इसी तरह से और दूसरे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, अलग अलग भाषाओं में जमात के प्रयास पूरे ये हैं कि वहाँ की जो हैं मैगज़ीन्स और अखबारात वगैरह, और ये प्रयास तो जारी हैं जमात के। बाकी दूसरे उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जमात कोशिश कर रही है। दिल्ली में भी ख़ास तौर पर मीडिया के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के बराबर प्रयास हो रहे हैं। तो और ज़रूरतें तो रहेंगी, ज़रूरत तो बहुत है। कोशिश की जाएगी कि इस तरह बढ़ाया जाए इसको। इंडिया टुमारो वेब पोर्टल भी नेशनल लेवल पर तो चल रहा है। और कोई नाज़िम साहब, जी 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। जमात इस्लामी हिंद का किस तरीके का इसमें पार्टिसिपेट या कोई अपना फोकस रहेगा, या किस पार्टी को आप ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं आप? देखिए, चुनाव तो का सिलसिला तो जारी रहता है। देश के चुनाव भी आने जा रहे हैं, वो भी करीब करीब आते जा रहे हैं, वो भी मरला आएगा हमारे सामने, और प्रदेश का भी आएगा। क्योंकि जाहिर है कि प्रदेश में हम हैं और हमें प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता भी करनी चाहिए और प्लान बनाना चाहिए। तो हम उसके लिए मंसूबा बना रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान बना करके हम उसमें काम करेंगे, दबाव का काम करेंगे, प्रेशर का काम करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जमात की जो इस मामले में जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि जमात ये फैसला करती है कि प्रदेश के भले के लिए, समाज के भले के लिए ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो अच्छे लोग हों, भले लोग हों, सांप्रदायिक ना हों। यानी वैसे तो जाहिर है कि हम बहुत अच्छा ढूंढने चलेंगे तो वो बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तो हो सकता है, बेटर तो हो सकता है। यानी बहुत ख़राब लोगों से कुछ अच्छे लोग तो हो ही सकते हैं। तो जमात पार्टी के बारे में, एज ए होल पार्टी के बारे में फ़ैसला नहीं करती, बल्कि कैंडिडेट्स के बारे में फ़ैसला करती है। वो कौन सी पार्टी का, ख़ास तौर पर सांप्रदायिक पार्टियों को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग जीतने की पोजीशन में हैं, कौन लोग अच्छे हैं, भले हैं, किरदार ठीक है, उनके बारे में जमात फैसला करती है। तो हम उसकी प्लानिंग, उसका सोचना हमने शुरू कर दिया है। वो उसके बारे में एक ग्रुप उसका बनाया जाएगा और वो पूरा प्लान करके, पूरा डाटाज इकट्ठा करके कहाँ कहाँ क्या पोजीशन रहेगी, उसके मुताबिक डिसीजन हम लेंगे। जब आपने कहा है मुस्लिम नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के साथ आप बैठक करेंगे, मुस्लिम नेता कौन कौन होंगे? क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम देखें तो जो लोग मुस्लिम नेता हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। चाहे से एक IPS की बात की जाए, अरशद अली खान, जिनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, या फिर अभी जिस तरीके से आमिर खैर खानी के साथ हुई, उन नेताओं के पास जाओगे, या फिर कोई स्पेशल नेताओं के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, किस तरीके से, मतलब किन मुस्लिम नेताओं के पास जाओगे आप? नहीं, देखिए, जो समाज में जो ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल ही नहीं है। पॉलिटिकल लोगों से तो मिलेंगे ही हम। पॉलिटिकल लोग हैं, कोई चेयरमैन है, फलां है, माइनॉरिटी कमीशन है, या वक्फ बोर्ड है, वो लोग तो हैं, उनसे तो मिलेंगे। लेकिन समाज में और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनसे हम बराबर मिल रहे हैं, या उनसे मिलकर हम दबाव या इस बात को बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हम अपनी जिम्मेदारी करें। और ख़ास तौर पर मिलने में ये बात शामिल है, ये इश्यूज़ तो हैं ही, ये इश्यूज़ तो हैं ही। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें, इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं राजस्थान के भी। अभी अगर इश्यूज़ को छेड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इश्यूज़ पर बात ज़्यादा चली जाएगी। असलन जो हम अभी मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे कि कैसे देश का वातावरण अच्छा हो, एक बात। दूसरी बात हम ये इसलिए मिलेंगे कि जमात इस्लामी हिंद क्या कर रही है और आपसे क्या सहयोग चाहती है। क्योंकि जमात के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सरकारें करें या कोई और करें या समाज करे, कोई भी करे, गलतफहमियाँ भी फैलाई जाती हैं। हम एक दूसरे को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम करीब नहीं आएंगे। नज़दीक आएंगे तब समझेंगे, जमात के लिटरेचर को देखेंगे, जमात के कामों को देखेंगे, वाकई सही बात है क्या। अब हम सरकारें तो जो काम करती हैं, पाबंदी लगा दी। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जमात की पाबंदी लगा दी किसी मौके पर। अब अगर कोई बात आएगी तो उस पर भी बात रखेंगे, लेकिन जब बात निकलती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं साहब, कोई वजह ही नहीं है पाबंदी लगाने की, आपने क्यों पाबंदी लगाई है। कोई 92 के बाद में बाबरी मस्जिद का मामला आप सबको याद है, जमात ने क्या किया था। जमात तो करती है कि माहौल अच्छा रहे, लोग सही, कानून का राज कायम हो, और जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला। लेकिन जमात पर भी पाबंदी लगाई, कोई भी सरकार थी, चाहे हम सरकारों के बारे में नहीं करते, कोई सी भी पार्टी हो भले, लेकिन सब वो बैलेंस कायम करने के लिए काम करती हैं।
उससे बदनामी होती है। लोग देखते हैं अरे साहब जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी हिंद, हम बार बार जमात इस्लामी हिंद इसीलिए बोलते हैं कि जमात इस्लामी हिंद का जो है वो बहुत सी चीज़ें होती रही हैं, बदनाम, बहुत सी परेशानियाँ आई हैं। बेकसूर जेलों में भी गए हमारे लोग जिम्मेदार, फिर वो आए भी।